राधे राधे सखियों। आज हम आप लोगों को पुरुषोत्तम मास के 11वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया जरूर सुने। राधे राधे। ऋषि पुत्री का घोर तप तथा शिव का उसे 5 पतियों का होने का वर। 11वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महामुने ऋषि कुमारी, जो तप मुनियों को भी दुष्कर कार्य है वह उसे कैसे करने लगी, यह हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने शांत सनातन 5 मुखी शिव का चिंतन कर अति दाढ़ों तप आरंभ किया। सर्पों के आभूषण नंद और रंगीगण से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से संभवित 8 माह सिद्धियों प्रकृति एवं पुरुष से युक्त मस्तक पर अर्धचंद्र एवं जटा मुकुट से शोभित ऐसे भगवान शिव का ध्यान कर वह बालक ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि के मध्य बैठकर परम तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर मुख को जल के ऊपर करके तप करने लगी। उस समय वह ऐसी प्रतीत हुई मानो जल में कमलिनी खिली है। सिर के नीचे काले बाल ऐसे शोभित होते थे कि मानो लताएं फैली हुई हैं। शीत के कारण उसके ब्रह्मरंध्र से निकलता हुआ धुआं ऐसा प्रतीत होता मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरे निकल रहे हों। वह कोमलांगी कन्या प्रातः और साय का धूम्रपान करके करने लगी। उसका कठोर तप सुनकर इंद्र बड़ा चिंतित हुए। हे नृपनंदन, सब देवताओं को सहारने योग्य ऐसे तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति शंकर ने बाला के तप से प्रसन्न हो उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। वह शिव का दर्शन पाकर झटपट खड़ी हो गई, मानो देह में प्राण वापस आ गए हो। वह तप से दुबली वाला हष्ट पुष्ट हो गई। हवा, धूप और वर्षा से पीड़ित वह कन्या शिवजी को अत्यंत प्रिय लगी। तब कन्या ने नग्न हो शंकर जी को प्रणाम किया। फिर विश्व वंदनी शंकर की मानसिक उपचारों से पूजा करके बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती वल्लभ, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे वंग्र, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे तम, हे सोम, सूर्य और अग्नि रूपी दिव्य त्रिनेत्र वाले मेरे आधार, हे मुंडमालधारी, आपको नमस्कार है। अनेक तपों से उत्पन्न पीड़ा वाले व्याधि से युक्त इस घोर संसार रूपी सागर में डूबे हुए दुष्टकार रूपी सर्प की उग्र दाढ़ों से डसे हुए प्राणी भी आपकी शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। हे विप्रो, आपने बाणासुर को अपनाया, राजा अलग की मरी हुई स्त्री को जीवित किया। हे दयानाथ, हे भूतेश्वर, हे चंडीसर, हे भवत्राण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंसक, हे शत्रुओं के नाशक, अपने भक्तों के जन्म मरण रूप बंधन के नाशक, आवागमन के मिटाने वाले, हे सृष्टिकर्ता, हे प्राणपति, हे पापाहारी, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण बोले, हे दुष्टुर, मेधावी ऋषि की तपोस्वनी पुत्री मन और वाणी से शिवजी की स्तुति कर शांत हो गई। ऋषि पुत्री के महाउग्र तप से युक्त हो उसकी स्तुति को सुन शिवजी बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, हे महाभागे, तेरा कल्याण हो। मन इच्छिक वर मांग, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, चिंता मत कर। हे राजन, महाआनंद में मग्न हुई कुमारी प्रसन्न हुई शिव के ऐसे वचन सुनकर बोली, हे दीनानाथ, दया सिंधे, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे मन इच्छिक पति दीजिए। हे प्रभु, देर मत करो। हे महादेव, मुझे पति दो, श्रेष्ठ पति दो। मैं पति मांगती हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती। ऐसा कहकर वह चुप हो गई। महादेव जी यह सुनकर मुनि कल्याण से बोले, हे मुनि कन्या, तूने जो कहा है वही होगा। तूने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। वे सब सूरवीर, धर्मवेद, साधु, सत्यवादी, पराक्रमी, जवान, अपने गुणों से विख्यात, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्र, तुझे सब सुख देने वाले और सभी गुणमान राजकुलोत्पन्न होंगे। श्री कृष्ण बोले। शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर वह कांपते हुए बोली, उमाकांत, ऐसा अनीतिपूर्ण वर देकर मेरा संसार में तमाशा ना बनाइए, क्योंकि एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पति वाली कोई स्त्री कभी नहीं देखी और ना सुनी। हाँ, यह संभव है कि एक पुरुष की 5 स्त्रियां हो सकती हैं। हे शंभो, आपकी आराधिका का होकर मैं 5 भ्राता वाली कैसे हो सकती हूँ। हे कृपानिधि, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी हूँ, अंततः आपको ही लज्जा नहीं आनी चाहिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी फिर उससे बोले, हे भीरु,
इस जन्म में तुझको पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु तेरे अगले जन्म में जब तू अपने तपोबल से अयोनिजा अग्निकुंड से उत्पन्न होगी, तब तू पति सुख को प्राप्त हो परम पद को पावेगी। तू मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का अपमान किया है। हे सूरवीर, यदि दुर्वासा कुपित हो जाए तो वे तीनों लोगों को भस्म कर दे। तूने अहंकार यह भ्राता तेज का तिरस्कार किया है और भगवान को प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण ने अपना सब ऐश्वर्य सौंपा है। हे वाले, मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवताओं, नारद से लेकर जितने तपस्वी लोग हैं, वे सब श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है। हे मूढ़ कन्या, दुर्वासा के कहने पर भी लोक पूजित मास तूने नहीं पूजा। अंतः हे त्रिजामय, तेरे 5 पति अवश्य होंगे। पुरुषोत्तम मास के खंडन करने से अब यह टल नहीं सकता। जो इस मास की निंदा करता है वह उसके विपरीत फल पाकर घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं, वे पुत्र पौत्र और धन से संपन्न होकर इस लोक और परलोक की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरु भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।